स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, 21 तारीख की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। मनीष शाह ए क्रेन ऑन ए कंस्ट्रक्शन एरिया हुज एंडिंग पार्ट वाज कनेक्टेड टू ए ह्यूज पीस ऑफ आयरन। ठीक है, तो जो मनीष है बेटा उसने क्या देखा, जहाँ पर मतलब ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मतलब कि कोई कार्य चल रहा था किसी भी मकान वगैरह या किसी चीज़ को बनाने का कह लो आप। ठीक है, तो हुज एंडिंग पार्ट, तो क्रेन का जो एंडिंग पार्ट था बेटा ये वाला, ये किससे कनेक्टेड था? एक लोहे से कनेक्टेड था, बड़े बहुत बड़े लोहे के टुकड़े से, जिसके चारों तरफ क्या थी? ही ऑल्सो नोटिस डैट सम वायर वाज रैप्ड अराउंड ऑन इट, मतलब जिसके चारों तरफ बेटा ये ग्रे कलर की आपको जो दिख रही है वायर लिपटी हुई थी। ठीक है, मतलब तार की कुंडली बनी हुई थी। ही सरप्राइज डैट हाउ ए वर्कर यूज दिस क्रेन टू लिफ्ट वेरी हैवी आयरन लोड्स विदाउट मैग्नेट, तो वो हैरान था कि ये जो वर्कर है वो किस तरीके से इस क्रेन का यूज कर रहा है, इस लोहे के टुकड़े का इतने बड़े भार को उठाने के लिए। ठीक है, किसी भी बिना चुंबक का प्रयोग किए। ही वेंट टू हिज टीचर, तो वो अपने टीचर के पास गया एंड हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर ने बताया डैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए वायर, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी वायर के अंदर से, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो बेटा आपने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। तो आप यहाँ पर देख रहे हो बेटा ये लोहे का टुकड़ा है, देखो आप इसको गौर से देखो। और तो ये क्या है बेटा? एक लोहे का टुकड़ा है ये वाला। ठीक है, अब इसके चारों तरफ ये वायर लिपटी हुई है। अब इस वायर में बेटा कहीं से करंट आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रही है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, जिसके कारण इसके अंदर क्या हुआ? एक मैग्नेटिक इफेक्ट आया जो अपनी तरफ क्या करेगा? बाकी लोहे की वस्तुओं को अट्रैक्ट करेगा। तो इसने क्या किया? गाड़ी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिससे इससे गाड़ी चिपक गई। ठीक है, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको रख सकता है उठाकर। तो ये कार्य कर रही है, इसके पीछे ये फिनोमेना लगा हुआ है। ठीक है, अभी आप यहाँ सर्किट में भी देख सकते हो बेटा कैसे बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उत्पन्न होती है। तो आप क्या लोगे? एक लोहे की क्या लोगे? नेल लोगे, कील लोगे, उसके चारों तरफ इस तरीके से वायर को लपेट दोगे। इसके एक एंड को दूसरे एक पार्ट से अटैच कर दोगे सेल के, और दूसरे एंड को बेटा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या स्विच के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, यानी कि इसके पास कोई भी लोहे की वस्तु लाई जाएगी तो ये इससे चिपक जाएगी। ठीक है, ए करंट कैरिंग कोइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड ए पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो बेटा क्या बोला गया है? एक करंट कैरिंग कोइल। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग कोइल का मतलब क्या? एक कुंडली है जिसमें क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एन इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड मतलब उसके चारों तरफ बेटा क्या है? एक प्लास्टिक लिपटी हुई है। जैसे आप तार देखते होंगे बेटा, वो खाली तो रहती नहीं है, उसके तरफ क्या रहता है? एक तार लिपटी होती है। ठीक है, अराउंड ए पीस ऑफ आयरन। ठीक है, तो वो क्या करेगी? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिक्रीज एंड इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक करंट। तो अब बेटा उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? उसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जा रहा है, तो उसी से पता चलेगा कि वो कितनी, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, या उस मैग्नेट की कितनी स्ट्रेंथ होगी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने की। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर क्या होगी? कैपेसिटी होगी किसी भी लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने की। ठीक है, अब इसके यूज क्या है बेटा? तो यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम दी जंक। तो बेटा कचरे में से जो लोहे की वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो मैग्नेट चुंबक की तरफ आकर्षित होती है, उनको दूर करने में ये सहायता करता है। ठीक है, अब यूज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक आउट स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेट मटेरियल डेट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन आवर आइज। तो बेटा देखो इसका प्रयोग डॉक्टर के द्वारा भी किया जाता है, जब जैसे हम खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी आंख में गिर गए, किसके? लोहे के, तो क्या करता है वो मैग्नेट से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट की तरफ, तो जिससे वो आंखों से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, और तीसरा बेटा मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट, और कुछ जो बेटा खिलौने होते हैं आपने देखा होगा उनके अंदर भी आपको छोटी छोटी चुंबक पाई जाते हैं, या फिर जो खिलौनों में बेटा गुड़िया या गुड्डे होते हैं वो बोलते हैं, तो वो किसके द्वारा बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा बोल पाते हैं। जैसे ही उसमें से सेल में से बैटरी आप जैसे ही उसका स्विच ऑन करते हो तो उससे क्या होता है? उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होती है, जिसकी वजह से वो साउंड क्रिएट हो पाती है। कैसे होती है वो बेटा? तो देखो यहाँ पर कैसे होती है। एक इलेक्ट्रिक बेल है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे? इट कंसिस्ट ऑफ ए कोइल ऑफ वायर वाउंड ऑन ए वायर। तो बेटा देखो ये क्या है?
एक कोईल है, ठीक है, जिसके ऊपर ये वायर वाउंडेड है, ठीक है, लोहे के ऊपर। द कोईल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये कोईल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। कब? एन आयरन स्टिप विद ए हैमर एट द वन एंड ऑफ इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बेटा देखो, इसके एक एंड पर, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये क्या है? एक स्ट्रिप है, ठीक है। इस स्ट्रिप से ये क्या जुड़ा हुआ है? एक हैमर जुड़ा हुआ है, हथौड़ा। ओके, अब ये इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो नेल, ये क्या एक स्विच का कार्य कर रही है। जैसे आप अपना फ़ैन ऑन करते हो तो स्विच को दबाते हो, तो मान लो आप इसको दबाओगे तो ये किससे अटैच हो जाएगी बेटा? इससे अटैच हो जाएगी। अब जैसे इससे अटैच होगी तो इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो जिससे क्या होगा? इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो ये क्या होगी? लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी या खुद इससे चिपक जाएगी। तो ये इस पर क्या करेगी बेटा? चोट पहुंचाएगी। जैसे ही चोट पहुंचाएगी तो हमें क्या आएगी? आवाज़ सुनाई देगी। तो इस तरीके से ये करती है काम इलेक्ट्रिक बेल, जो आपके घरों में भी लगी होती है, ठीक है। अब यही लिखा हुआ है बेटा इसमें, एन आयरन स्ट्रिप विद ए हैमर at the one end is kept close to the electromagnet. There is a contact screw near the iron strip. तो ये बेटा स्क्रू था जिसको हमने नेल बोला था। When the iron strip is in contact, जब आयरन स्ट्रिप ये वाली इसके कॉन्टैक्ट में आती है तो with the screw the current flow through the coil, तो करंट फ्लो करने लगता है इसके अंदर, कोयल के अंदर, when which become an electromagnet, और जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और फिर ये हैमर क्या बेटा? इससे टकराने लगता है, क्योंकि आकर्षित होता है इसकी तरफ। जैसे ही आपने स्विच छोड़ा तो ये फिर से हट जाएगा, फिर आप दबाओगे फिर से उससे टकराएगा। तो इस तरीके से वो आवाज़ आती है, टिंग टिंग टिंग, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं बेटा, वो कर लेते हैं। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम ए गार्बेज हीप? तो क्या बेटा आप ये सोच सकते हो कि जो प्लास्टिक है उसको भी अलग किया जा सकता है मैग्नेट के द्वारा कचरे के ढेर से? तो बेटा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है? बैड कंडक्टर होती है, यानी कि अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती। तो आप क्या लिखोगे? नो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट प्लास्टिक फ्रॉम दी गार्बेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज प्लास्टिक इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डैट मीन्स इट कैन नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन इट एंड नॉट अट्रैक्ट टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट। और बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, प्लास्टिक उससे अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक को अलग नहीं कर सकते कचरे से इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा। अब व्हाट हैपन टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ? अब अगर बेटा इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ कर दिया जाए तो क्या होगा? मतलब कि क्या होगा अगर हम मतलब कि लाइट को ऑफ कर दें? तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है जो वो खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि उसमें से क्या होगा? करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या लिखोगे? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ, व्हेन then the wire does not behave like an electromagnet, that is the effect of electromagnet will be finished। तो मतलब कि जो इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्या बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है? तो यस बेटा, इलेक्ट्रिक बेल आएगा यहाँ पर, ठीक है, बल्ब नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक बेल। ओके, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो यस, तो आप यहाँ पर ट्रू लगा दोगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। इस वीडियो में बेटा इतने अपना, और पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।